Good morning, dear students. I am Dr. Indramal Goyal. Today in this video, we will discuss about financial statement of a partnership firm and particularly partners capital account. In case of a partnership firm, there are two or more than two partners and there are so many mutual transactions between firm and partner during the year and at the end of the year. If all the transactions between firm and partner for every partner is recorded in the balance sheet in detail, then the balance sheet may be comprised in 4, 5, 6 or 7 pages, because there are so many items which are added in capital account of the owner or a partner and some items which are subtracted from the capital of partner. If all addition and deduction from the partner capital account are shown in balance sheet in detail, then balance sheet will be very lengthy, whereas it should be in one page. तो इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते किसी भी साझेदार की फर्म में एक समय विशेष पर कितनी पूंजी लगी हुई है इस बात को डिस्क्लोज करता है। अब आप ये जानते हैं कि किसी ओनर ऑफ बिजनेस या पार्टनर ऑफ फर्म के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम ऐड होते हैं, कौन कौन से आइटम लेस होते हैं। एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल ट्रेडर, तब आपने पता है कैपिटल में क्या क्या आइटम ऐड किए गए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एड एडिशन इन कैपिटल या फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल में हमने ऐड किया था। फिर अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है एंड ऑफ द ईयर, तो वो नेट प्रॉफिट है वो ऐड किया जाता है। अगर एक ओनर ने अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी उसमें हमने ऐड किया था। तो इस तरह से जो ओनर को बिजनेस से मिलने वाली इनकम है, आइटम्स है, वो हम ऐड करते हैं। और कुछ आइटम जो किसी ओनर या प्रोपराइटर की कैपिटल में से लेस किए जाते हैं और जो आपने किए थे लास्ट ईयर इन 11th स्टैंडर्ड जब हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बनाया था, और जब आपने सीखा है तब आपने कैपिटल में से क्या क्या आइटम लेस किया था। ड्राइंग बाय द पार्टनर या ड्राइंग बाय द ओनर, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी लेस किया जाता है। इनकम टैक्स बीइंग पर्सनल एक्सपेंस उसको भी लेस किया था। अगर बिजनेस में नेट लॉस होता है तो उसको भी लेस किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोपराइटर एंड इट वाज ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड। तो ये 3-4 आइटम ऐड होते हैं, फिर 4-5 आइटम जो घटाए जाते हैं। एक पार्टनर के लिए 10-12 लाइन चाहिए, और अगर किसी फर्म में 20 पार्टनर है तो यू कैन इमेजिन कितना लाइन यूज होगी, कितने पेज हमारे को चाहिएगा बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो इसी को समराइज करने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य बैलेंस शीट के साइज को, आकार को छोटा करना, और एक साझेदार का वर्ष के अंत में कुल पूंजी कितनी है सारे समायोजन करने के बाद वो कितना बैलेंस ऑफ कैपिटल रहा है एंड ऑफ द ईयर, उसको एक बैलेंस को ही बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से शो किया जाता है, जिससे कि बैलेंस शीट हमारी एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाए। एंड यू नो देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है तो आपको पहले पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है इसको जानने के लिए मेरा जो प्रीवियस वीडियो है या एक अलग वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसे देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। और फिर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, तो इसके लिए भी आपको मेरा सबसे पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा, बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी फर्म की विशेषताएं, इसमें क्या सोल ट्रेडिंग से अलग है। तो ये सब उस वीडियो को देखने के बाद, P&L एप्रोप्रिएशन को देखने के बाद, समझने के बाद, फिर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना चाहोगे तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। सो देयर इज ए लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देयर इज ए प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू a particular topic, so you have to refer the previous video pertaining to this particular topic. तो आज हम इस वीडियो में मेनली बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, और इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये जैसा हेडिंग हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसमें हमने लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब आप ये तो समझ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या होता है। Partners capital account is an account which consists of all mutual transaction between firm and partner, and it reflects the position of partners capital at end of the year, which is ultimately transferred to the balance sheet of the partnership firm. तो साझेदारों के पूंजी खाते एक फर्म और साझेदार के बीच होने वाले विभिन्न आपसी वित्तीय व्यवहारों का सारांश है। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से शुरू होता है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को रिवील करता है, डिस्क्लोज करता है, और जो क्लोजिंग कैपिटल होती है जो टू बैलेंस ईडी के नाम से दिखाई जाती है, उसे हम फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उस साझेदार के नाम से दिखाते हैं। क्योंकि ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ए पार्टनरशिप फर्म हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, इट्स ओन नेम एंड इज नोन इन द मार्केट बाय इट्स ओन नेम, and the owner of the partnership firm are the partner, and owner of the business are the creditor of the business, creditor of the firm. तो इसलिए capital invested by the partner is a liability for the firm. That is why the balance of capital, closing balance of capital is shown in the balance sheet of the partnership firm at the end of the accounting year, at the end of the financial year. अब देखिए जब एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तब पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, ए बी सी मान लीजिए 3 पार्टनर हैं और उन्होंने फर्म में कैपिटल लगाई, उसकी एंट्री क्या करेंगे, कोई नई एंट्री नहीं है। जो आपने लास्ट ईयर एक एंट्री करी थी, स्टार्ट इन बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, तो आपने क्या एंट्री करी थी, इट वाज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब वो एक ही बिजनेसमैन था तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में लिख दिया हमने बाई कैश। लेकिन मान लीजिए यहाँ पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ 3 पार्टनर हैं, तीनों अलग अलग कैपिटल लगा रहे हैं, तब हमारी एंट्री तो वही रहेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों की अलग अलग कैपिटल हो सकती है, वो तीनों के व्यक्तिगत खातों में जाएगी, एंट्री वही है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल 3, 4, 5, 10 पार्टनर के तो सबके नाम आ जाएंगे, एंट्री एक ही बनेगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एवरी पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर इंडिविजुअल एंड रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, राइट। तो इसीलिए देखो हमने बात करना है मेथड्स ऑफ कैपिटल में। तो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ partners capital account. First method is fixed capital method and second method is fluctuating capital method. पहले हम fixed capital method स्थायी पूंजी पद्धति की बात करेंगे। In case of fixed capital method, a partnership firm prepare 2 accounts for recording all mutual transactions between firm and partner, and they are partners capital account एंड दूसरा होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत एक साझेदारी फर्म के द्वारा 2 खाते बनाए जाते हैं, एक होता है पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसे स्थायी पूंजी पद्धति कहते हैं। क्या लॉजिक है? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड
when we prepare two separate account, capital account and current account. So in capital account we will write only the amount of capital contributed by the partners, and that capital will remain fixed, will remain constant from year to year, and no other transaction will be recorded in partners capital account. So the balance of capital will remain fixed. That is why it is called as fixed capital method. पूंजी खाता बनाने की स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत एक साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारों के लिए दो खाते तैयार किए जाते हैं। एक होता है पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। पूंजी खाते में केवल साझेदार द्वारा प्रदान की गई पूंजी को ही लिखा जाता है और उसके अलावा और कोई व्यवहार नहीं लिखे जाते। जो रिकरिंग नेचर ट्रांजैक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर होते हैं ना, उनको नहीं लिखा जाता है। तो एक बार जो कैपिटल आपने लगाई, इट विल रिमेन इन बिजनेस फॉर लॉन्ग ईयर्स, एंड इफ देयर इज नो एडिशन इन कैपिटल एंड नो ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल परमानेंटली, देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। सो द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का बैलेंस स्थायी रहता है, अपरिवर्तित रहता है, इसलिए इसे अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति भी कहते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति भी कहते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत जो दो खाते बनाए जाते हैं, जिसमें एक है पूंजी खाता। इस पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी दिखाई जाती है, कैपिटल को ही लिखा जाता है। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने किसी वर्ष में एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। तो फिर वो एंट्री वही होगी जब भी वो फर्दर कैपिटल लगाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, और बाई कैश आएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर किसी पार्टनर के द्वारा कैपिटल में से ड्रॉइंग की जाती है तो दैट विल बी क्लियरली गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि ए विड्रू फ्रॉम कैपिटल, तब हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। कैपिटल लगाने में जो एंट्री होती है उसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ करने पर। If there is a drawing by the partner out of capital, entry will be partner's capital account debit to bank. And if further capital is invested by the partner, the entry will be bank account debit to partner's capital. जिसमें लगाई है उसके खाते में उसके नाम से आ जाएगी, हम लिख देंगे इधर by bank. तो it will be happen sometime in some year, not forever, not in every year. So generally the balance of capital remain fixed and the balance of capital will always be credit under fixed capital method, क्योंकि कैपिटल में कैपिटल के अलावा कुछ आप दिखाई नहीं रहे हैं, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और एनी बिजनेस। पूरी कैपिटल कभी कोई निकालेगा नहीं, पूरी कैपिटल निकालने पे तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, राइट। तो इन फिक्स कैपिटल मेथड वी प्रिपेयर टू अकाउंट्स फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल आएगी, तो जब कैपिटल लगाएगी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में आ गया बाई कैश और बैंक। अब ए बी सी तीन पार्टनर है तो हमारी एंट्री बनी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब ये एंट्री को एक साथ बनाया हम कैपिटल अकाउंट, क्यों बनाया? क्योंकि वी आर मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स इज टू ब्रिंग इकोनॉमी in performing every task. We are to minimize the time, cost and labor in doing anything. तो जब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो अगर मैं तीन बार लिखूं एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, तो मुझे सब में तीनों में लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब में मैं अलग अलग लिखूंगा, फिर बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई फीस, बाई इंटरेस्ट कैपिटल। इट विल टेक मोर टाइम, it will require more number of pages and you will feel more quantum of fatigue. आपको थकान भी ज़्यादा होगी, समय भी ज़्यादा लगेगा, पेपर और इंक भी ज़्यादा लगेगा। It will be costly affair for you. And if there is possibility to minimize the time, cost and labor in any task, we must do it, we must follow it. हमें हर कार्य को करते समय ये सोचना चाहिए कि अगर मैं इस काम को करना चाहता हूँ तो मैं इसे कितने कम समय में बेस्ट क्वालिटी का कर सकता हूँ, कितनी कम लागत में मेरा ये काम हो सकता है, कितने कम मेहनत में मेरा ये काम हो सकता है। टाइम, कॉस्ट एंड लेबर आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड all the class teachers of 10th standard submit your student signature sheet to Dinesh sir now. All the class teachers of 10th standard submit your signature sheet. Student
if we want to minimize the time, cost and labor, we must prepare partners capital account in tabular form. So it will certainly minimize your time, cost and labor, and it will help you a lot, and you can devote your time and energy in some other creative, profitable job. Now, second account to be prepared under fixed capital method is called as partners current account. Partners current account. इसके लिए सेम वही ए बी सी तीन पार्टनर लेना है और तीनों का मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो डेट, पर्टिकुलर्स एंड पार्टनर के नाम ए बी सी रहेंगे ऐसे। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट में इक्वल होंगे हमारे ए बी सी, राइट। अब आपको जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, उसमें जो आइटम आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखे थे ना, तब हमारी एंट्री बनी थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप लिख देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो सारा का सारा आइटम्स है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यानी कि ऑल दोज आइटम विच आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट will appear in the credit side of partners current account। तो अब अगर आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस पहले से ही दे रखा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए एग्जिस्टिंग फर्म एंड द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो देन यू हैव टू ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जिन पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिया गया है, उसको आप इधर लिखोगे बाय बैलेंस बी। मान लीजिए ए और बी का डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, तो इस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और सी का मान लीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में दिया हुआ था, तो आप उसको इधर लिखेंगे टू बैलेंस बी। इट विल बी टू बैलेंस बी। तो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, ए और एसेट्स है, और ये इधर मैं लिख देता हूँ एल, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट बैलेंस मींस बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट गिवन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद में जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने डेबिट साइड में आइटम लिखे थे, और वो एंट्री क्या थी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और टू कैपिटल अकाउंट पे लिखा होता। टू कैपिटल अकाउंट है ना, हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड के लिए लिखा था, जो सेकंड मेथड है जो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हम फिक्स कैपिटल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट जो इतना ही बनेगा, बाई बैंक आया, टू बैलेंस सीडी से खाते को बंद किया, अगले साल फिर बाई बैलेंस बीडी से रीओपन हो गया, सेकंड ईयर के एंड में फिर टू बैलेंस सीडी से बंद होगा, थर्ड ईयर में वापस बाई बैलेंस बीडी से रीओपन हो जाएगा, एंड इट विल बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म। और दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं करंट अकाउंट, इसमें हम एक फर्म और साझेदार के बीच होने वाले सभी आवृत्ति प्रकृति के वित्तीय व्यवहारों को लिखेंगे। जैसे जो हमने पार्टनर को एवरी ईयर सैलरी, कमीशन, फीस, बोनस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, और उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, और पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग की जाती है वो भी फिर इधर लिखी जाएगी डेबिट साइड। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बार लिख देता हूँ मैं, और इस तरह से इसके डेबिट साइड के जो सारे आइटम थे वो इसके हेडिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, हम लिखेंगे इधर पार्टनर को दिया था हमने सैलरी, जिसको दी है उसके खाते में आ जाएगा कमीशन, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टनर को फर्म ने कमीशन दिया था उसके खाते में आ जाएगा। अगर किसी को बोनस दिया गया था फर्म द्वारा उसके एफर्ट्स के लिए बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अगर कोई फीस किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा दी गई थी, फीस के नाम से कुछ पेमेंट हुआ तो आ जाएगा। और फिर अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला है तो वो भी सभी पार्टनर को मिलेगा। और इसके
फिर डेबिट साइड को हम लिख देंगे टू ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग में भी इन फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी आउट ऑफ द बैंक अकाउंट और इट मे बी ड्रॉइंग इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। तो जो भी होगा तो उसको ड्रॉइंग में लिख देंगे कैश, बैंक और एसेट्स के रूप में ड्रॉइंग। और फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखने से पहले मैं यहाँ लिखूंगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसमें मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये डेबिट साइड क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो यहाँ डेबिट साइड पर देंगे। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज आइटम्स you have to calculate the total of both debit and credit side of each individual partner and you have to find out the difference। अब वो डिफरेंस अगर सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखने के बाद अगर एक आप करंट अकाउंट की टोटल भी करी हमने और एक करंट अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल भी करी, अगर उसकी क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है मैं यहाँ लिखूंगा डेबिट साइड में बैलेंस और जिस पार्टनर की डेबिट साइड टोटल ज्यादा हो जाती है तो मैं उसे क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस CD सपोज C का। और इसके बाद ये मैं अकाउंट बंद कर देता हूं और नेक्स्ट ईयर में फिर जो बैलेंस है वो रिवर्स साइड में आएगा। जैसे मान लो A और B का क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो मैंने डेबिट में लिखा टू बैलेंस CD और अगले साल फर्स्ट डे को इट विल बी बाय बैलेंस। तो जो टू बैलेंस CD से अकाउंट बंद हुआ ना नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD और वो इधर आ गया। और C का जो है टू बैलेंस CD से वो खाता बंद हुआ तो नेक्स्ट ईयर में यहाँ टू बैलेंस BD आएगा और वो C के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। जिन पार्टनर में टू बैलेंस CD अमाउंट आई वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा जिसका क्रेडिट साइड ज्यादा है। और जिस पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा थी टोटल क्रेडिट की बजाय तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। और डेबिट बैलेंस का मतलब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ओवरड्रॉन होता है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। तो ये मैं यहाँ ये लिखा राइट। तो इस तरह से हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। और कैपिटल अकाउंट हमारा बनाने का दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वी रिकॉर्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर and all recurring transaction of financial nature between firm and partner in the same account in a single account that is called as capital account। And the balance of capital under fluctuating method will fluctuate, will change, will increase or decrease from year to year। That is why it is known as fluctuating capital method। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत हम सभी साझेदारों का केवल एक ही पूंजी खाता बनाते हैं। मतलब ये दो अलग अलग नहीं बनाते कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे जैसा करंट अकाउंट हमने बनाया। सिर्फ एक ही करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसमें ही उनकी जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर है वो भी दिखाई जाती है और जो फर्म और साझेदार के बीच होने वाले प्रतिवर्ष के व्यवहार हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में उसी एक कैपिटल अकाउंट में ही दर्शाए जाते हैं। इसलिए इसके कारण क्या हुआ, हमारे प्रत्येक साझेदार की पूंजी है ना प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहेगी, इसलिए ये परिवर्तित होती रहेगी, इसलिए इसका नाम परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा वो मैं आपको
किसी अकाउंट के माध्यम से बना देता हूँ। तो आप जो करंट अकाउंट बनाए बस वो सेम हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बस मैं इस अकाउंट का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट पार्टनर्स इन फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो हम सेकंड मेथड करेंगे जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग, FLUCTUATING, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हिंदी में बोलेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल फ्लक्चुएट एंड चेंज from year to year. That is why it is called as fluctuating capital method. So the format of fluctuating capital method will be same as current account that you have prepared under fixed capital method. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। इसलिए अगर आपका फर्म में पहली बार आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में तो वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ ऊपर बाय कैश और बाय बैंक आता है। ठीक है, जैसा आपने फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में किया। तो इन केस ऑफ न्यू फॉर्म द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी बाय कैश और बाय बैंक, दैट यू हैव टू राइट। और अगर कोई फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जिनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर जिन पार्टनर का बैलेंस ऑफ कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिया है उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, लायबिलिटी साइड में आएगा। और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जिसकी कैपिटल दिखाई थी, तो उसको हमने टू बैलेंस बीडी लिख दिया। जैसे सी के अकाउंट में इधर मैंने टिक किया, तो इसका मतलब ए का सी का जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो डेबिट है। और उसके बाद में फिर जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड से बना रहे हैं, तो उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो फिर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये सारे आइटम जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। उसी तरह से ड्रॉइंग वो सीधा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ही आता है। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट करंट अकाउंट में लिखोगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड अकाउंट है तो फिर ड्राइंग भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन से हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे और फिर उसमें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के वो तीनों पार्टनर से चार्ज कर लिया। और उसके बाद फिर हमें बैलेंस निकालना है, और बैलेंस निकालने के लिए भी आप क्या करोगे, क्रेडिट ए का क्रेडिट की टोटल किया, बी डेबिट की भी टोटल किया ए की, अब दोनों का डिफरेंस निकाला। अगर ए का क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो जितनी डेबिट से ज्यादा है ना उतने रुपए इधर लिखेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ए कैपिटल अकाउंट वो यहाँ लिखेंगे एज ए टू बैलेंस CD। इसी तरह बी का भी क्रेडिट की टोटल करी और बी का भी डेबिट आइटम की टोटल करी। फिर अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है वो यहाँ लिख दिया मैंने टू बैलेंस CD, और अगले साल में बाई बैलेंस BD हो जाएगा। और अगर किसी पार्टनर का जैसे सी का या क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो मैं डेबिट में लिखूंगा क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है सी का, तो अगर जिसका सी का डेबिट साइड टोटल ज्यादा है तो जितने रुपए डेबिट ज्यादा है तो वो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाई बैलेंस CD। और ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, ये लिखा ए फॉर एसेट्स एल फॉर लायबिलिटी। तो जब किसी खाते को बंद करने के लिए, करंट कैपिटल अकाउंट को बंद करने के लिए मैंने लिखा बाई बैलेंस CD, मतलब डेबिट साइड ज्यादा थी वो डेबिट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है, बैलेंस शीट में एंड में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। और अगले साल में फर्स्ट डे को अगेन इट विल बी रीओपन बाय राइटिंग टू बैलेंस BD। तो इस तरह से
हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के जो दो मेथड हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब हमारे एग्जाम में एक 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो क्या होगा डिफरेंस? आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ बोथ फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स और कांस्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए फिक्स कैपिटल मेथड, whereas in fluctuating capital method the balance of capital keeps fluctuating, balance of capital change from year to year, that is why it is called as fluctuating capital method। तो ये हो गया पहला डिफरेंस, बैलेंस। फिर दूसरा नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? इन फिक्स कैपिटल मेथड वी प्रिपेयर 2 अकाउंट्स फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। In capital account we record only the amount of capital contributed by the partner, and in current account we record all mutual transactions between firm and partner। तो और in fluctuating capital method क्या लिखोगे? In fluctuating capital method we prepare only one account for partners capital, in which the capital contributed by the partner and all mutual transactions between firm and partner are recorded in the same account। तो स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी से संबंधित 2 खाते बनाए जाते हैं, ए पूंजी खाता, बी चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी से संबंधित एक ही खाता बनाया जाता है, राइट, साझेदार के पूंजी खाते। तो पूंजी खाता एक ही बनाते हैं, उसी में उनकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड है वो भी आती है, और उसी में एक फर्म द्वारा पार्टनर को जो सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट दिया जाता है वो लिख देते हैं डेबिट साइड में, और जो लॉस होता है तो वो लॉस को डेबिट साइड में लिख देते हैं। एक और आइटम जो यहाँ हम लिख सकते हैं, जो जैसे प्रॉफिट हमने उधर लिखा था क्रेडिट में, तो आप लॉस इधर लिख सकते हैं डेबिट साइड में। दिस फॉर बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अगर क्योंकि एक फर्म को अगर लॉस होता है तो फिर वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा, और फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में डेबिट में आएगा। तो लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड लॉस, ये दोनों आइटम रखे हैं। और प्रॉफिट होता है जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर क्रेडिट में आ जाता है। हाँ, और तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में? थर्ड डिफरेंस है कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिट, whereas in fluctuating capital method the balance of partner capital account में भी डेबिट और क्रेडिट। तो ये हमारे 3 बेसिक डिफरेंस हैं बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया। अब आप इसके आधार पे कोई एग्जाम्पल करेंगे या बुक से क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन करके हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, don't forget to subscribe the video so that you will get my all the next video. Thank you very much. God bless you.